तो बच्चों राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आप सभी स्टूडेंट्स के सामने मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर बीएससी सेमेस्टर थर्ड केमिस्ट्री की यूनिट नंबर फर्स्ट के 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहने वाले हैं। मतलब जब 16 तारीख को आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम होगा तो इन 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज में से ही आपको कुछ एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। सर ऐसी बात है तो फिर जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए, इतना वेट क्यों करवा रहे हैं आप? जल्दी जल्दी एमसीक्यूज बता दीजिए हमें। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं, मैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेजर हैं, ऐसे टाइप वाले रहने वाले हैं, लॉन्ग टाइप रहने वाले हैं, उनके वीडियो अपलोड कर चुका हूं। जल्दी जल्दी जाइए और उनका अच्छे से एनालिसिस कीजिए, अच्छे से उनको आप तैयार कीजिए। समझ गए मेरी बात को? और अब बात करनी है किसकी? 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू की। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, चाहे 2x पे देख लेना, पर बिना स्किप किए देखना है। सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन छांट छांट कर लेकर आया हूं। तो करते हैं स्टार्ट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कहूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर यूनिट के हम 20 से 25 एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एमसीक्यू ये रहा बेटा, पहला जो क्वेश्चन है ये रहा, कौन सा क्षारीय धातु क्लोरोफिल का एक घटक होता है? मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ये रखा है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियो रहने वाला है। तो सुन बेटा, मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम जो मेटल होता है, जो क्षारीय मृदा धातु होता है, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है, चाहे क्लोरोफिल ए हो और चाहे क्लोरोफिल बी हो, दोनों में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। और ये क्लोरोफिल मैग्नीशियम धातु का ही क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। क्लियर है? चले आगे, नेक्स्ट देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, नेक्स्ट चलते रहेंगे फिर आगे। निम्न में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील क्षार धातु है? तो सुनिए बेटा, एक बात कहूंगा, मैं बात करूंगा क्षार धातु की। क्या बात करूंगा? क्षार धातु। वर्ग में जा रहे हैं बेटा, कहां जा रहे हैं? वर्ग में। अप टू कहां जा रहे हैं? डाउन। और अप टू डाउन जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा? इंक्रीज, क्योंकि आकार इंक्रीज होता है, आईपी का मान डिक्रीज होता है। ये सब कहानी है। तो इनमें सबसे बड़ा आकार किसका है? सीजियम। तो सीजियम इनमें से सबसे अधिक क्रियाशील धातु रहने वाली है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह फर्स्ट ए, मतलब बात कर रहा है बेटा फर्स्ट ए होता है कौन? क्षार धातु। ठीक है, का कौन सा तत्व सबसे मजबूत जलयोजन एंथैल्पी दर्शाता है? ये आपको समझाना है कि इनमें से सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी होती है? तो जिसका आकार छोटा, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा होती है। इस बात का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो इसमें आएगा डी। क्लियर है बेटा? तो डी आएगा। जल्दी स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, समूह फर्स्ट के तत्वों की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम है। आयनिक त्रिज्याओं का, आयनिक रेडियस का आपको क्या बताना है? ऑर्डर बताना है। तो सबसे ज्यादा कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सबसे बड़ी होती है पोटेशियम की, फिर होती है सोडियम की, सबसे छोटी होती है Li+ की। है कई ऑप्शन में? है बिल्कुल, बी ऑप्शन मार्क करना है आपको, बी ऑप्शन में मिल जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बेटा, क्षारीय मृदा धातुओं की सामान्य संयोजकता क्या होती है? कहते हैं केमिस्ट्री में जितना वैलेंसी होती है उतना ही उसका चार्ज होता है, या जितना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतनी उसकी वैलेंसी या संयोजकता होती है। तो क्षारीय मृदा धातु, अरे क्षार मृदा धातु मतलब बात चल रही है बेटा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी संयोजकता, मतलब बी को मार्क करना है आपको। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकिरण संबंध, डायगोनल रिलेशन किस किस के बीच देखा जाता है? यह आपको क्या करना है? बताना है। तो सुन बेटा, लिथियम का तो किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम का किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन का किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ये होता है अपने पास। नाइट्रोजन का किसके साथ? सल्फर के साथ। तो ये डायगोनल रिलेशन है अपने पास। तो ये तो सभी आ रहे हैं, तो उपरोक्त सभी को क्या करना है? आपको मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट है क्षार धातुएं और क्षार मर्दा धातुएं सामूहिक रूप से क्या कहलाती है, इनको क्या कहते हैं। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं अपन, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहते हैं। इसी प्रकार इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं बेटा प्रतिनिधि तत्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये प्रतिनिधित्व करते हैं हर एक बात का। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है समूह 13। समूह क्या है 13, मतलब बोरोन फैमिली की बात चल रही है बेटा, बोरोन फैमिली की बात चल रही है। से समूह 18 तक के तत्वों को कहा जाता है, मतलब यहां बात की गई है हीलियम और नियोन फैमिली की, मतलब 13 से कहां आना है, 18 आना है। तो ये तो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के क्या होते हैं, तत्व होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ूं आगे तो नेक्स्ट क्या है बेटा अपने पास, पी ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। कितना मजेदार क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो सुने, NH2 होता है NP6, सी को मार्क करना है आपको, किसको मार्क करना है, सी को मार्क करना है, सी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है बेटा, किस पी ब्लॉक तत्वों में उच्चतम संयोजक वैद्युत ऋणात्मकता होती है, तो यहां होती है बेटा किसमें, फ्लोरीन में। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन के जस्ट बाद नंबर आता है किसका, क्लोरीन का नंबर आता है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसमें संरक्षण कैटिनेशन चैन बनाने का एक के बाद एक 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 किसमें सबसे प्रबलतम गुण पाया जाता है, तो बेटा एक ही है पूरे पी ब्लॉक में, वो कार्बन है। कार्बन में सबसे ज्यादा संकलन का गुण पाया जाता है, जब तो लॉन्ग चेन होती है किसकी, कार्बन की। अरे समझ रहा है क्या बच्चा, समझ रहा है क्या। अरे सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं रखने वाला हूं इस सीरीज में। नेक्स्ट है समूह 14, मतलब कार्बन फैमिली है। धात्विक गुण समूह में नीचे जाने पर कैसे परिवर्तित होते हैं, तो धात्विक गुण कार्बन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, टिन, पीबी। अरे बेटा ये तो मेटल होती हैं, बहुत अच्छी मेटल होती हैं ये तो ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक गुण क्या हो रहे हैं, मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है मेरी बात। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं, समूह 13 में, समूह 13 कौन सा है, बोरोन फैमिली। ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर, +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व नीचे जाने पर बढ़ता है बेटा, बढ़ता है। बैंगन, आलू, गोभी, इन ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहते हैं, दोनों के दोनों याद रखना, मेटल्स होती हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इनका स्थायित्व ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। याद रखना इसका बात। तो ये इंक्रीज है, डिक्रीज है, इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड नोट चेंज, तो यहाँ इंक्रीज होता है, बी को मार्क करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, डाइबोरेन है बेटा, B2H6, B2H6 है डाइबोरेन की संरचना में। सेतुबंध ब्रिज बॉन्ड कितने होते हैं, जिनको बनाना बॉन्ड कहते हैं, उसमें हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने होते हैं, वहां 2 होते हैं। मैं संरचना बना देता हूं, ये लीजिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरोन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये लीजिए हाइड्रोजन, ये लीजिए, ये दोनों ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं। तो ब्रिज हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरेजीन का रासायनिक सूत्र क्या है, जिसे अक्सर अकार्बनिक बेंजीन कहा जाता है। बोरेजीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, बड़ा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और छोटे में पूछा जा सकता है, तो इसमें मार्क करना बेटा सी को, B3N3S6 इनऑर्गेनिक बेंजीन होता है, अकार्बनिक बेंजीन होता है। नेक्स्ट अपने पास क्या है वो देखिए, सिलिकेट्स की मूल इकाई क्या होती है, मैंने पढ़ा रखा है बेटा, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो जाके देखिए। SiO4-4 होती है, तो डी को मार्क करना है, डी को मार्क करना है। क्लियर है बात। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और मैं डिटेल वाइज इसके प्लेलिस्ट भी बना रखी है पूरी यूनिट की, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस प्रकार के सिलिकेट में एक आयामी 1 डायमेंशनल श्रृंखला होती है, तो सुन बेटा, ये तो हो गया 3D, सीट होता है 2D, पायरोक्सिन चैन सिलिकेट होता है 1D, ऑर्थो सिलिकेट कुछ नहीं होता है, तो 1D का एग्जांपल कौन बना, पायरो सिलिकेट होता है, चैन सिलिकेट होता है। याद रखना है अच्छे से इसको, तो यहां बी को मार्क करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक में हैलोजन एवं हैलोजन के बीच ऑक्सीकरण अंक हमेशा क्या होती है। जैसे सुनो, ये कैसे बनते हैं बेटा, ये बनते हैं देखो, ICl यहां +1 है, ICl3 यहां +3 है, IBr5 यहां +5 है, IF7 यहां +7 है। तो ये सम संख्या में है कि विषम संख्या में, 1 3 5 7, तो ये बेटा विषम संख्या में है, ये होते हैं क्या, ओड नंबर में रहने वाले होते हैं। नेक्स्ट बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटर हैलोजन यौगिक नहीं है? ये भी है, ये भी है, ये भी है, I2 नहीं है। तो बेटा यहां आपको मार्क करना है, यहां जो आपको मार्क करना है वो किसको मार्क करना है? डी, I2 को मार्क करना है। I2 डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, अंतर हैलोजन यौगिक नहीं होता है। नेक्स्ट अगर बात करूं लास्ट क्वेश्चन की, तो फुलरीन किसका अपर रूप होता है? फुलरीन, फुलरीन बेटा बहुत सारे होते हैं, C60, C80, C70, C240, बहुत सारे होते हैं। ये सब किसके एलोट्रोपस होते हैं? कार्बन के एलोट्रोपस होते हैं। तो ये थे बेटा आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड के लिए 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू। जल्द ही मैं इस यूनिट से रिगार्डिंग भी और आगे 3 यूनिट बची हैं उनके रिगार्डिंग भी एमसीक्यू लाने वाला हूं। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, कहीं आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। अगर एक भी वीडियो मिस हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। फिर कहेंगे कि सर आपने तो करवाया था, हम ही नहीं पढ़ पाए, हम वीडियो नहीं देख पाए, हमने चैनल पहले मिला नहीं था, ये था वो था। तो जितने भी अपने यार बंधु हैं उन सभी के साथ चैनल को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए। किसी प्रकार का प्रिपरेशन का मटेरियल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कांटेक्ट करेंगे हम आपको नोट्स, पीडीएफ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। राधा राधा जपते रहो और एग्जाम में पास होते रहो।